मनी चेन्स का क्या कंसेप्ट है। मनी चेन के कंसेप्ट में हम देखते हैं कि 5 लोग आ रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं। 5 लोग आ रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं। अब कोई एक शख्स है जो उसने 1,000 दिया मेंबर बनने के लिए, मनी चेन में मेंबर बन गया वो। अब वो 5 लोगों को लाएगा जो 1,000 रुपये देंगे। जब वो 1,000 रुपये देंगे, वो 1,000 में से पर्टिकुलर परसेंटेज उसका होगा और पर्टिकुलर परसेंटेज कंपनी को जाएगा और पर्टिकुलर परसेंटेज उसको मिलेगा। फिर जो 5 लोग आए थे वो अपने नीचे के 5 वालों को लाएंगे, एक एक आदमी 5-5 को लाएगा, या पर्टिकुलर फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे, कहीं 5 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं अनलिमिटेड होगा, कहीं कुछ भी हो। वो अपने नीचे वालों को लाएंगे, वो 1,000 देंगे, तो क्या होगा, उनके ऊपर वाले को भी कुछ मिलेगा, उन्हें भी कुछ मिलेगा, हाँ, और उसके ऊपर वाले को कुछ मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। इस पिरामिड के अंदर जो पिरामिड जैसा बनते आता है, पिरामिड के जैसा ऊपर टॉप पे कम लोग होते हैं, ज्यादा नीचे ज्यादा लोग होते हैं। तो होता क्या है कि जितने ज्यादा लोग नीचे आते आएंगे उतना ज्यादा ऊपर वालों को मिलता जाएगा, यहां तक आके ऊपर वालों को फिर बहुत ज्यादा मिलने लगेगा। लेकिन इसके मुतालिक स्कॉलर्स का फतवा यह है, क्या फतवा है, नंबर 1, आदमी ने 1,000 दिया तो ये क्या चीज है, ये उसको मिलना कितना चाहिए, 1,000 मिलना चाहिए। और ये देना लेना क्या है, ये कर्ज तो नहीं है, ये डीलिंग है, ये कर्ज नहीं है, ये डीलिंग है। इसके अंदर यदन भी यदीन, हैंड टू हैंड वाला होना चाहिए था, डिले है। हैंड टू हैंड का रूल जो हमने बुखारी की हदीस में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया कि जो समन वाली, प्राइस वाली जो 6 चीज़ें हैं, उसके ने कहा कि ये सब में जब डील करो तो यदन भी यदीन, हैंड टू हैंड। हाँ, कर्ज दे रहे हो, कर्ज वाली बात अलग है, ये कर्ज नहीं दे रहा है, ये जिसने 1,000 दिया वो कर्ज नहीं दे रहा है, वो एक पर्टिकुलर एंट्री फी दे रहा है, एंट्री पार्टिसिपेट करने की चीज़ दे रहा है। तो यदन भी यदीन, हैंड टू हैंड का रूल नहीं फुलफिल हो रहा है। दूसरा, 1,000 दिया और मिलेंगे, अगर ज़्यादा मेंबर हो गए तो 10,000 मिल जाएंगे उसे, और अगर कोई भी मेंबर नहीं है तो कुछ भी शायद ना मिले, क्योंकि अगर वो नीचे वाला है लास्ट तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर में पिरामिड में नीचे कोई ना कोई तो होगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर है तो ज़्यादा मिल गया, तो यानी इसके अंदर रिबा अल-फद्ल और रिबा नसिया, दोनों टाइप के रिबा आ गए। सूद वाला रिबा, रिबा अल-फद्ल भी आ गया, रिबा नसिया भी आ गया। तीसरी चीज़, आदमी जब 1,000 दे रहा है तो उसको ये नहीं मालूम है उसके कितने मेंबर बनेंगे। हो सकता है उसके बहुत मेंबर बन जाएंगे, हो सकता है कोई मेंबर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि वो 1,000 रुपये दे रहा है तो क्या चीज़ के दे रहा है उसे मालूम ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक किस्म का जुआ हो गया, सूद भी आ गया, जुआ भी आ गया, और इसी वजह से इसके अंदर अनसर्टेनिटी, जो छठी शर्त है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, तो यानी कि ये क्या हो गया, गरर इसमें आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई। चौथी चीज़ कि इसके अंदर एक धोखा होता है, क्योंकि कोई ना कोई जो लास्ट में होगा उसके साथ में तो बुरा हो रहा है, उसका माल गलत तरीके से खाया जा रहा है। जो अल्लाह ताला ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ, क्योंकि जो पिरामिड के नीचे होंगे तो लास्ट वालों का माल खाया जा रहा है, ऊपर वाले खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, तो गलत तरीके से खाना हो गया। और क्या चीज़ है इसके अंदर, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि धोखा बहुत होता है। कई बार इसके अंदर लोगों को ख्वाब दिखाया, कह रहे देखो पिरामिड में ऊपर वाले उस आदमी को देखो, उसे हर महीने के इतने हज़ार, इतने लाख मिल रहे हैं, क्योंकि उसने 1,000 दिया था मेंबर बनने के लिए। देखो उसको, देखो उसको, उसको देखो, इतना कमा रहे हैं उन लोग। और वो लोग आकर अपने ऐसी मीटिंग्स में बताएंगे, बोलेंगे कि मैं बना था मेंबर, अभी देखो मुझे इतने सारे मिल रहे हैं, मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, मेरे पास ऑटोमेटिकली पैसे मिल रहे हैं। अब उसको देख करके लोग बोलते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब उनको क्या पता है कि वो लास्ट वाले बन जाएंगे, हो सकता है, हाँ, जिसके ऊपर वाले बेनिफिट होंगे, पिरामिड के नीचे वाले होंगे। तो ये उनके साथ धोखे वाली कहानियाँ भी होती है। तो ये 5 वजह तो क्लियरली दिख रही है। इस वजह से ऐसे किस्म की मनी के चेंज को इस्लाम ने हराम किया है, और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों में धोखाधड़ी और चीटिंग है बहुत ओपन लेवल की, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को इलीगल बताया है। आगे आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। नेटवर्क मार्केटिंग की जो कई कंपनीज़ है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि ये सेम कंसेप्ट होता है, सिर्फ एक चेंज आ जाता है। चेंज ही आता है कि ऐसी चेंज को तो सब गवर्नमेंट्स ने, जनरली कई गवर्नमेंट्स ने इसे इलीगल बनाया है, उसे अवॉइड कैसा करें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो कई सारे प्रोडक्ट हो। अब इसके अंदर भी अलग अलग किस्म की होती है, मैं एक जनरल रूल बता रहा हूँ, फिर हम अलग अलग किस्म की देखेंगे, ज़रूरी नहीं है क्या है, हम देखेंगे उसमें आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंसेप्ट ये है कि जो 1,000 रुपये वो दे रहा है, तो 1,000 में कुछ प्रोडक्ट लेके आओ, ये 1,000 रुपये, बोले मैं कप बेच रहा हूँ, 1,000 रुपये का कप,
कैश डील आपको वो क्या मना था, मनी फॉर मनी, पैसे के बदले में पैसा मना था। पैसे के बदले में पैसा नहीं, कप है ना, ये कप के लिए ले लो 1000। और जिसका ओवर प्राइसिंग की हुई है ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा, या कोई ऐसा कंपोनेंट होगा कि 500 रुपये कैश कंपोनेंट है जो आपको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मिल रहा है और 500 रुपये के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि ओवर प्राइस प्रोडक्ट है, या कोई ऐसे किस्म का प्रोडक्ट जिसकी कोई आदमी को ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ की जा रही है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको इंटरेस्ट कंसेप्ट में है। तो वो कंसेप्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है और वो उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके अंदर काबिल गौर कुछ चीज़ें हैं। मैंने आप लोगों को मनी चेन के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ आप लोग एनालाइज करो और बताओ, जब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद उसमें से क्या क्या अप्लाई होता है, क्या क्या नहीं अप्लाई होता है। उसमें मैंने क्या कहा था मनी चेन में, मैंने 5 चीज़ें बताई। नंबर 1 कि इसमें रिबाल फضल आ रहा है, इंक्रीज वाला रिबा आ रहा है, 1000 के बदले में ज़्यादा रुपये मिल रहे हैं या जा रहे हैं। दूसरा रिबान नसीहा, डिले वाला रिबा आ रहा है। तीसरा इसमें धोखे की बात आ रही है, आदमी को मालूम नहीं है उसको क्या मिलेगा, 1000 रुपये में उसको क्या मिलेगा उसको मालूम नहीं है। नंबर 4 इसके अंदर लोगों का माल गलत तरीके से खाना आ रहा है। और नंबर 5 इसमें डिसेप्शन आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बहुत बनाया जाता है। आप बताइए कि जब प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट आने के बाद क्या एनालिसिस है, वो आप लोग एनालाइज करिए। इसमें एक तो डिसेप्शन है और दूसरा रॉन्ग वे से माल। एक मिनट, एक एक चीज़ बताइए। डिसेप्शन कैसे है? एट द लास्ट धोखा होने वाला है, मतलब लास्ट जो है उनके साथ धोखा होता ही है। देखिए इसमें क्या है कि लास्ट जो है, तो इसमें भी कोई ना कोई लास्ट होगा, कोई ना कोई लास्ट होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है जी। दूसरा रॉन्ग वे से तो माल खाया जा रहा है उनका, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया उस चीज़ के अंदर उनका माल खाया जा रहा है गलत तरीके से, और डिसेप्शन इसमें है। ठीक है, आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में वो लोग जब किसी को मेंबर बनाते हैं, मैंने कुछ सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, शायद आप लोगों ने भी किए होंगे, उसके अंदर क्या करते हैं, प्रोफाइल्स बताते हैं, प्रोफाइल्स ऑफ सक्सेस। बोले फ़लाँ को देखो, ये हमारा मेंबर बना था फ़लाँ साल में, और देखो ये उसकी याच है, ये उसका घर है, ये उसकी लाइफस्टाइल देखो, देखो कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हमारी कंपनी का मेंबर बन गया, अब देखो उसके साथ कितना कुछ है, उसे बैठे बैठे लाखों रुपए की इनकम हर महीने आ रही है। हाँ, तो ये सब बताकर क्या होता है कि आदमी ख्वाब देखने लगता है, बोले हाँ मेरे साथ भी ऐसा होगा, और फिर उसी उम्मीद से वो आता है, लेकिन उसे क्या पता, हो सकता है उसका कोई डाउनलाइन होगा ही नहीं, उसे कोई डाउनलाइन मिलेगा ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, तो ऐसे लोग होते हैं। और नेटवर्क के अंदर ऐसा ही है कि पिरामिड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, पिरामिड में नीचे की तरफ कोई ना कोई ऐसा होगा ही। तो डिसेप्शन और उसका माल गलत तरीके से खाना, ये एक चीज़ जो इस फॉर्मेट में, जो मैंने डिस्क्राइब किया, इस फॉर्मेट में दिख रही है। आगे बताइए जी, कौन बात करना चाह रहा है कुछ जी? वो प्रोडक्ट की अगर ज़रूरत है, जैसा कोई दवा की कंपनी रहती है या कोई ऐसा चीज़ रहती है जो यानी काम आने की चीज़, वो चीज़ भी ऐसा रहती है। और उसमें कैसा रहता है कि परसेंटेज लोग देते हैं, यानी तुम जैसा 500 की या 1000 की या कोई प्रोडक्ट ले लो, वो तुम खुद भी यूज़ करो, तुम्हारे को बेनिफिट मिले तो ही तुम सामने मार्केटिंग करके दूसरे लोग को लेके आओ। जो लोग लेके आएंगे ना तुम, तो उसमें तुम्हारे को एजेंट जैसा तुम रहेंगे, तुम्हारे को परसेंटेज मिलेगा उसमें। गौर करिए, देखिए एजेंट में और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। कोई एजेंट है, कस्टमर लेके आता है, उसको कमीशन मिलता है। यहाँ पे शख्स कस्टमर भी है और कमीशन भी ला सकता है। मतलब क्या है, सुनिए, देखिए एजेंट में और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। कोई एजेंट है, कस्टमर लेके आता है, उसको कमीशन मिलता है। यहाँ पे शख्स कस्टमर भी है और कमीशन भी ला सकता है। मतलब क्या है, सुनिए, एजेंट में और इसमें हम डिस्टिंक्शन करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंसेस पता चलेंगे। चलिए बताइए, एजेंट में और नेटवर्क मार्केटिंग में। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के लिए आप किसी कस्टमर को लाते हो, हाँ, कहते हो कि भाई आपका 50 रुपीज़ का ये कप है, ये कप का मैं कस्टमर को लाऊंगा, मुझे कितना मिलेगा? तो सेलर बोलता है मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, तुम्हारा मार्जिन इतना रहेगा, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, ये तुम्हारा मार्जिन रहेगा। तो 10 रुपीज़ अग्री हुआ, उसने कस्टमर को लाया, आपने उसे 10 रुपीज़ दिया, ये तो सही है ना, बिल इत्तेफाक सही है, इसमें तो कोई हराम चीज़ है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये 500 रुपये का है, आपने किसी को बेचे। अब आप जब किसी को बेच रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं, उसमें वो आ रहा है तो ज़रूरी नहीं इसके लिए आ रहा है, वो आ रहा होगा उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से। उसने जो 500 रुपये दिए वो कब के लिए ज़रूरी नहीं दिया है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहा है। वो एजेंट तो कब खरीदना उसके लिए लाजिम थोड़ी था, तुम खरीदोगे तो ही बेच सकते हो। यहाँ पे तुम खुद खरीदोगे तो ही बेच पाओगे। और क्या होगा कि सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे नीचे भी जो लोग बेचेंगे
नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, जितने भी नीचे वाले बेचेंगे उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम्हारा वो चीज़ इसी तरह से बढ़ती आएगी। पूरा एक चेन नीचे वाले का स्टार्ट हो रहा है और चेन बनाना मकसद होता है। चेन बनाना मकसद होता है। लास्ट में वो लोग होंगे जिन्होंने कप खरीदा 500 रुपये में और जिन्होंने किसी को पाया ही नहीं बेचने के लिए। मतलब ये एक वो मनी चेन से स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स है। इसी वजह से स्कॉलर्स का फतवा जनरली MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या पिरामिड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, उसके ताल्लुक से स्कॉलर्स ने हराम का ही फतवा दिया है जनरली। हालांकि इस टॉपिक को कुछ लोग डिबेट करते हैं, कहते हैं देखो इसके अंदर जो मनी चेन एस्पेक्ट है वो हराम है, इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी है जायज़ और हलाल की। एटलीस्ट इन माई नॉलेज मैं नहीं जानता हूँ कि कोई अभी तक कोई ऐसा फॉर्मेट जो किसी के ताल्लुक से स्कॉलर्स ने कहा है। They get trapped, they want others to get trapped. दे गेट ट्रैप, दे वांट अदर्स टू गेट ट्रैप। इसी वजह से ख्वाब दिखाना इतना होता है। ठीक है, कोई और सवाल यहाँ तक? ओके, तो हमने अल्लाह के बहुत फजल व एहसान से